अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं इनसाइड पाकिस्तान में हूँ मोहम्मद ज़फ़ीर। इस वक्त मुल्क माशी सियासी और आइनी बहरान का शिकार है। दूर दूर तक हमें सियासी तौर पे मफामत नज़र नहीं आ रही, और जब मफामत की बात होती है तो ना तो खान साहब हुकूमत के साथ हाथ मिलाने को तैयार हैं और ना ही हुकूमत खान साहब के साथ आगे चलने को तैयार है। और चूँकि जो कल बिज़नेस कम्युनिटी की मुलाकात हुई आर्मी चीफ से, उसके अंदर भी बहुत सारी बातें हुई। ख़ुद बिज़नेस कम्युनिटी के बड़े तहफ़्फ़ुज़ात हैं, वो उन्होंने चीफ साहब के सामने रखे, लेकिन उन्होंने कहा कि पॉलिटिकली हम किसी तरह का कोई किरदार अदा नहीं कर सकते। ये तमाम तर जिम्मेदारियाँ सियासी जमातों पे है और वो आपस में बैठें। हम सबको मशवरा दिया गया कि वो वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के साथ बैठें, डायलॉग करें, आगे बढ़ें, लेकिन खान साहब ने वज़ीर-ए-आज़म से मिलने से इनकार कर दिया। दूसरी तरफ इस वक्त डायलॉग बहुत ज़रूरी है, लेकिन आसिफ अली ज़रदारी साहब भी कह रहे हैं कि हम सियासतदानों से तो बात कर सकते हैं, लेकिन इमरान खान चूँकि सियासतदान नहीं है तो हम उनसे बात नहीं करेंगे। इस तरह के रवैये जो हैं वो बुनियादी तौर पे पाकिस्तान को और जमहूरी जो निज़ाम है हमारा, उसके लिए नुकसानदेह हो सकते हैं। और एक वैक्यूम इस वक्त हम देख रहे हैं सोसाइटी के अंदर, ख़ास तौर पे पॉलिटिकल लीडरशिप के अंदर पाया जा रहा है। उसको ख़त्म करने के लिए आपको डायलॉग तो करने होंगे। तनकीद की जा रही है इस वक्त, इदारों को तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है, हुकूमत की तरफ से भी, अपोजिशन की तरफ से भी। मरियम बीबी चूँकि अदलिया पे लगातार तनकीद कर रही हैं और उस पर तौहीन अदालत भी लगी, लेकिन उसके बावजूद भी वो आज भी पेश नहीं हुई। ख़ुद वो आज कह रही थी कि साकिब निसार जो कि साबिक़ चीफ जस्टिस हैं, वो ख़ुद को बाबा रहमत कहने वाला पाकिस्तान के लिए ज़हमत बन गया। और इस तरह की बातें वो इमरान खान साहब के लिए भी कह रही हैं। और उन्होंने कहा जी नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ साजिश करने वालों का मुकद्दर ज़िल्लत और रसवाई ही है। खान साहब ये कह रहे हैं कि जी इलेक्शंस होने चाहिए और इलेक्शंस ही वाहिद हल है। अदलिया के एहतराम की वो बात कर रहे हैं। दूसरी तरफ कुछ केसेस में वो पेश हो रहे हैं, कुछ में वो चाहते हैं कि फौरी तौर पे अदालतों का सामना ना ही हो तो उनके लिए बेहतर है। लेकिन कुछ भी हो, मामलात जो हैं वो सियासतदानों ने हल करने हैं, लेकिन सियासतदान इस इनिशिएटिव को लेने के लिए तैयार नहीं है। जरदारी साहब कह रहे हैं कि दिवालिया की बातें सुन रहा हूँ, दिवालिया होना कोई बड़ी बात नहीं है। अमेरिका दिवालिया हुआ और उसके बाद सुपर पावर बना। क्या हमारे हालात ऐसे हैं और हम किस तरह इन चीज़ों से निकलेंगे? कहते हैं वर्स्ट कंडीशन में भी इलेक्शंस आपको कराने होंगे, चूँकि IMF के साथ अगर आपने जाना है और मुल्क को आगे ले जाना है तो फ्रेश मैंडेट तो बहरहाल ज़रूरी है। और अब जो पंजाब और KP के इलेक्शंस का मामला है, सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बाद इसमें किसी भी तरह की ताख़ीर कोई जवाज़ बनता ही नहीं है। इन तमाम इश्यूज़ पे बात करेंगे कि कैसे मुल्क को सियासी बहरान, आइनी बहरान से निकाला जा सकेगा। हमारे साथ बड़ा ज़बरदस्त पैनल मौजूद है। स्टूडियो में तशरीफ़ रखते हैं जनाब बैरिस्टर अली ताहिर साहब, सीनियर कानूनदान हैं, हमेशा हमारे प्रोग्राम का हिस्सा होते हैं। बैरिस्टर साहब खुश आमदीद कहते हैं आपको स्टूडियो में। थैंक यू वेरी मच। शौकत अली यूसुफज़ई हमें ज्वाइन करेंगे, सीनियर रहनुमा हैं, साबिक़ सूबाई वज़ीर KP के से और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा। शौकत अली यूसुफज़ई साहब आपको भी खुश आमदीद कहते हैं। और ब्रेक के बाद अगले हिस्से में हमें ज्वाइन करेंगे बैरिस्टर चौधरी एहसास एहसन साहब, सीनियर रहनुमा हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। उनसे भी पूछेंगे कि इस वक्त जो आइन और कानून की जंग है और इसके अंदर मामला जो हैं वो कैसे बेहतर हो सकते हैं। गुफ्तगू का आगाज़ शौकत अली यूसुफज़ई से करते हैं। सबसे पहले शौकत अली यूसुफज़ई साहब, आपका शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। किस तरह देखते हैं इस वक्त सियासी इंतकाम की बातें हो रही हैं, मुकदमात बनाए जा रहे हैं, इमरान खान साहब अदालतों में पेश भी हो रहे हैं, फिर साथ ही साथ उनको वो उनके तहफ़्फ़ुज़ात भी अपनी जगह बरकरार हैं। खान साहब को माइनस करने की बातें हो रही हैं। आपको लगता है कि खान साहब माइनस हो जाएंगे और जो इस वक्त एक प्रेशर बिल्ड किया जा रहा है, एक माहौल बनाया जा रहा है, वाकई में खान साहब माइनस होंगे? देखिए, ये मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में कायद-ए-आज़म के बाद पहला कोई ऐसा लीडर आया जो पाकिस्तान की बात करता है, अवाम की बात करता है, इदारों की मजबूती की बात करता है और मजबूत मुस्तहकम पाकिस्तान चाहता है। और उसके खिलाफ एक बहुत बड़ी साजिश हो रही है, क्योंकि जितने भी चोर, लुटेरे, डाकू इस मुल्क के अंदर, माफिया मुसल्लत थी, वो सारे एक हो गए हैं और वो प्रेशर डाल रहे हैं इदारों के ऊपर भी और अपने मर्जी के फैसले हासिल करना चाहते हैं। और उनकी ख्वाहिश है कि इमरान खान जो उनके रास्ते में बहुत बड़ी रुकावट है और जो करप्शन करते थे, जो एक दूसरे को बारियां देते थे और बारियां ले लेकर वो इस मुल्क को लूटते रहे, उसके राह में इमरान खान बहुत बड़ी रुकावट है। और आगे चलकर इमरान खान, अगर ये इलेक्शन होते हैं तो इमरान खान और भी मजबूत होता है
तो इस वक्त जो सिचुएशन है वो ये नहीं है कि कानून और आइन के मुताबिक सारी चीजें हो रही हैं, बल्कि ये मावराद आइन भी सारी चीजें हो रही हैं। यानी एक बंदे के ऊपर 75 मुकदमात आपने बना लिए हैं जी। वो साबिक वजीर आजम रहा है और उसने ऐसा कौन सा काम किया है? तोशाखाना क्या चीज है? तोशाखाने से लोगों ने मर्सिडीज गाड़ियां निकाली हैं, बड़े बड़े चीजें निकाली हैं और 20% पे निकाली है। इमरान खान ने अगर किया है 50%, ये तो बाकायदा एक कानून के तहत किया है ना, इसमें गैर कानूनी काम किया है। तो जब एक चीज कानून के मुताबिक हुआ है उसको एक इतना बड़ा इशू बनाकर, लेकिन ये सारा कुछ लग रहा है कि बहुत बड़ी साजिश हो रही है और ये साजिश इमरान खान के खिलाफ नहीं है। इमरान खान तो एक ऐसी शख्सियत है कि वो इक़्तिदार में हो या ना हो, वैसे ही उसकी इतनी बड़ी इज्जत है मुल्क के अंदर, पाकिस्तान से बाहर। लेकिन पाकिस्तानी अवाम जो है ना वो बहुत पीछे चले जाएंगे। जिस तरह 77-78 सालों में कभी उनकी बात नहीं हुई थी, पहली दफा उनकी बात हो रही है और वो आवाज भी दबाने की कोशिश हो रही है। ये जो कैमरा अचानक निकल आया, ये इसको मरियम नवाज के अल्फाज याद नहीं आ रहे हैं जो रोजाना वो तकरीरों में इमरान खान से शुरू करती है और अदलिया पे खत्म करती है, जजेस को निशाना बनाती है। तो क्या ये अदलिया इदारा नहीं है? ठीक है, ये तो खैर बात शौकत साहब सही कह रहे हैं आप, लेकिन मसला ये है कि तनकीद दोनों तरफ से हो रही है, अपोजिशन भी हुकूमत भी कर रही है, इदारों को मनपसंद जो फैसले हैं उनके ऊपर भी हो रही है। लेकिन पंजाब और केपी के इलेक्शंस खान साहब की मकबूलियत की वजह से आप समझते हैं कि इस वजह से जानबूझकर डिले किए जा रहे हैं ताकि अगर इलेक्शंस हुए तो नताइज वही होंगे जो अभी जामपुर में हुए? देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं है। जिस तरीके से इमरान खान के खिलाफ केसेस बन रहे हैं और हर मिनट बाद जो है ना वो चाहे कोई आवाज भी उठा ले, वैसे भी चीख ले, तो वो कहते जी इमरान खान ने कहा था, दहशतगर्दी के मुकदमात। अब देखें, ये मकबूलियत से खाइफ क्या, इनको पहली दफा पता चला है कि लीडर क्या होता है और अवाम लीडर के पीछे जाती है। इस वक्त तो पूरा पाकिस्तान इमरान खान के साथ खड़ा है। इलेक्शन का तो ये सोच भी नहीं सकते हैं, इलेक्शन तो ये तो इनका आखिरी टेन्योर है और इसीलिए इसको खींच रहे हैं कि जितना हम खींच सके खींच लें। लेकिन उन इदारों को जरूर इस पर सोचना चाहिए जो इस मुल्क के साथ मुखलिस हैं, जो इस मुल्क के साथ हैं। उन इदारों को जरूर ये सोचना चाहिए कि जो टोला आया हुआ है, जो मुसलत हुआ है, जो इमरान खान को माइनस करने की बातें कर रहा है, ये कभी हो सकेगा नहीं। देखिए, ये क्या कर सकते हैं, ये इमरान खान को जेल में डालना चाहते हैं। जेल में डाल दिया तो क्या होगा, ये तो जेल में रहेगा तो इसकी मकबूलियत 100% और भी इंक्रीज हो जाएगी। तो इलेक्शन तो ये किसी सूरत नहीं जीत सकते, चाहे ये जेल में डालें, चाहे पूरी लीडरशिप को जेल में डालें, लोग जेलों से इलेक्शन जीत जाएंगे। तो इनकी जो हिकमत अमली है वो तो 100% नाकाम हो गई है। ये जितना दबा रहे हैं तहरीक इंसाफ को, उतनी ही पॉपुलैरिटी में इजाफा हो रहा है। तो अब तो इतने खौफजदा, और मौलाना तो खैर इनके तो 2018 में इनको पता चल गया था कि हमारे साथ क्या हो रहा है। ये तो इनका ख्याल ये था कि एनपी और जेवीआई जो है ये इनका कब्जा होगा, खैबर पख्तूनख्वा में पीपल्स पार्टी का कब्जा होगा, सिंध में और मुस्लिम लीग नून का कब्जा होगा, पंजाब में अब इन सबके पैर उखड़ चुके हैं, इनकी टांगे कांप रही हैं। अब ये बिल्कुल किसी सूरत मुकाबला नहीं कर सकते। ये तो इलेक्शन लड़ेंगे तो इनकी तो जमानतें जब्त हो जाएंगी। ये तो बड़े बड़े जो लीडर है ना, इनकी जमानतें जब्त हो जाएंगी, क्योंकि कौम देख रही है कि जिस तरह उन पर महंगाई मुसल्लत की गई है, जिस तरह लाकानूनियत है। सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं, इस वक्त कोई महफूज नहीं है, कोई आईनी तहफुज नहीं है, किसी के पास कोई वो नहीं है कि ये क्या हो रहा है इस मुल्क के अंदर, सुबह क्या होगा, शाम क्या होगा। इतनी गैर यकीनी सूरत हाल है कि लोग अपने सरमाया निकाल कर चले गए हैं, डॉलर सारा बाहर चला गया है। और वो लोग जिनके खिलाफ केसेस थे, जिनके खिलाफ इंक्वायरियां थी कि ये जो डॉलर के जो बाहर ले जाया जाता है जिस गैर कानूनी तरीके से, वही लोग आज ठीक वही लोग मुसल्लत है। मैं शौकत अली यूसुफजई साहब आपकी तरफ आऊँगा। भाई साहब, गुफ्तगू आप सुन रहे थे, एक चीज़ तो है, खान साहब को माइनस करने की बातें हो रही हैं जो कि 9-10 महीने हो गए हैं। उससे पहले जब वो इक़्तिदार में थे तो हम बात करते थे, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था, तनकीद होती थी। इक़्तिदार से वो निकले और पॉपुलर उनका ग्राफ जो है वो तेज़ी से ऊपर जा रहा है। अभी उनको आप माइनस करने की बात करते हैं, आपने देखा लोग उनके साथ हैं, उनको आप जो भी कह लें, लेकिन आप समझते हैं कि इस तरह के केसेस में, छोटे छोटे केसेस में खान साहब को सज़ा देकर सियासत से बाहर किया जा सकता है?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, शब बारात है, हम सब पाकिस्तानियों को वैसे ही पाकिस्तान के लिए दुआ करनी चाहिए। ये जो हालात आप बता रहे हैं ज़फ़ीर साहब, ये अप्रोप्रिएट नहीं है, ये प्रॉपर नहीं है। इस मुल्क के सियासतदानों को किसी न किसी जगह पर बैठकर बात करनी पड़ेगी। और ये जो फ़लसफ़े हैं कि एक ही लीडर है, वो ही सिर्फ ईमानदार है, बाकी सब बेईमान है, किसी तरह से हमें इन चीज़ों से ओवरकम करना पड़ेगा। ठीक है, अब बात आ जाती है टेक्निकल नॉकआउट के ऊपर। देखिए, पाकिस्तान की जो रियासत है ज़फ़ीर साहब, लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट अबाउट इट, अगर खान साहब को टेक्निकली नॉकआउट कर दिया तो वो हो जाएंगे। क्या करेंगे? अगर नहीं जमा, लेट्स से फॉर एग्जांपल हो गए टेक्निकली नॉकआउट, 1 लाख बंदा निकाल लिया, 2 लाख बंदा निकाल लिया, 6 लाख बंदा अल्ताफ निकाल हुसैन लिया। को आपने जेल में डाला हुआ था और उनकी क़यादत जेल में थी और इलेक्शन जीत गए थे वो। हाँ, लेकिन वो उनको इस तरह से टेक्निकली नॉकआउट नहीं किया था। ये देखें, ये जो टेक्निकल नॉकआउट है ना ज़फ़ीर साहब, ये अब एक नया तरीका है। पहले तो आपने फोर्स इस्तेमाल करके देखते रहे हैं। एक चीज तो है ना, अगर सपोज कर लेते हैं खान साहब को सजा हो जाती है, वो बाहर हो जाते हैं, इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले सकते, हाँ, तो वजीर आजम तो नहीं बन सकते, नहीं बने। लेकिन इमरान खान मौजूद है, वो सियासत पीछे रह के कर रहे हैं, तो आप समझते हैं उसमें कोई शक अभी भी देखें ना सर, जामपुर में अभी क्या हुआ। नहीं, इस बात में कोई शक नहीं है कि उनकी जो पॉपुलैरिटी है, हालांकि उनके ऊपर इल्जामात बड़े संगीन है। ठीक, घड़ी बेचना, उसको डिक्लेरेशन में जाहिर ना करना, मलिक रियाज से कॉन्फिडेंशियल एग्रीमेंट करना, फरागोगी के पास कई कनाल ज़मीनों को ट्रांसफ़र होना, बड़े संगीन इल्ज़ामात हैं। लेकिन घड़ी के अलावा चूंकि कंपेयर्ड ज़फ़ीर साहब आप देखें, चूंकि कंपेयर्ड आसिफ जरदारी या नवाज शरीफ, वो केस छोटे हैं, इसलिए हुकूमत उनको उस तरह से अटैक नहीं कर पा रही। ही रिमेन्स द मोस्ट पॉपुलर लीडर टुडे इन पाकिस्तान, देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट। लेकिन एक बात को समझिए, हमारी रियासत बड़ी ताकतवर है। अगर वो किसी को टेक्निकल नॉकआउट करना चाहती है तो वो टेक्निकल नॉकआउट कर सकती है। और देखिए ना, एक वक्त था ना जिस वक्त एक तरीकाकार था, आपने भुट्टो को निकाला, हाँ, निकाल के आपने फांसी दे दी, वो एक अलग तरीकाकार है। एक तरीकाकार ये है कि आप कुछ ना करें, आप लंदन जाने दें, न्यूयॉर्क जाने दें, ज़मान पार्क में बैठने दें, सुकून से बैठने दें, कोई वायलेंस की जरूरत नहीं है। ठीक है, आप एक छोटा सा काम करें कि किसी छोटे मोटे मैटर के अंदर उसकी करवाएं कन्विक्शन, और कन्विक्शन करवाकर, और कन्विक्शन इस मुल्क में होती हैं, आप क्यों इस बारे में झूठ बोले यार, अब कन्विक्शन करवाकर, और आपने उनको टेक्निकल नॉकआउट ऐसे किया कि ही कैन नॉट रन फॉर इलेक्शन। पीटीआई के पास अनफॉर्चुनेटली खान साहब का ये कहना है कि मैंने एक पार्टी एज एन इंस्टीट्यूशन बनाई है, ठीक है, लेकिन इस इंस्टीट्यूशन के अंदर आज उन्होंने वैसे परवेज इलाही को सदर बना दिया। वैसे बड़ा सरप्राइज कह रहा हूं, पीटीआई में इमरान खान के अलावा ना शाह महमूद कुरैशी है, ना असद उमर है, ना परवेज इलाही है, ना आरिफ अलवी है। इनको उन्होंने अगर लीडरशिप रोल लेने की कोशिश की तो कोई इनके लिए बाहर नहीं निकलेगा। बंदा सिर्फ एक है, वो इमरान खान है। अगर वो प्राइम मिनिस्टर बनता है तो उसमें फायदा है, अदरवाइज अगर वो प्राइम मिनिस्टर ना बन सका तो लोगों का ऐसी हुकूमत के लिए कोई सपोर्ट नहीं होगी, कोई जज्बात नहीं होंगे। और एक चीज वैसे बड़ी इंपॉर्टेंट है, आप जो बात कह रहे हैं, देखिए एक नैरेटिव तो है ना, खान साहब अभी असेंबलियों में बाहर बैठे हुए थे, कौमी असेंबली से बाहर आ चुके थे खान साहब। अच्छा, सस्पेंड करवाए हैं सिंध हाई कोर्ट से, आपको पता है ना, हाँ, आप रो रहे हैं। लेकिन चले, वो कह रहे थे रिजाइन ना करें कि वो आप रो रहे हैं, उस पे अलवी साहब ने भी कहा, करवाते फिर रहे हैं, उस पे अलवी साहब ने भी कहा कि असेंबलियां ना तोड़ें, आप पे मुकदमों पे मुकदमे होंगे, तोड़ दी। अब क्यों रोते हो? उस पे अलवी साहब ने, शामों में सर अलवी साहब ने भी कहा कि नहीं होना चाहिए था। ये एक अलग डिबेट है, लेकिन जो आप बात कर रहे थे वो ज़मान पार्क में बैठकर उन्होंने पंजाब असेंबली भी का वोट ऑफ कॉन्फिडेंस भी लिया, ठीक है, असेंबली तहलील की, केपी की असेंबली तहलील की, जो कि मेरा आपका बहुत सारे बाकी दोस्तों का ये तजिया था कि या इंसाइट्स थी कि शायद खान साहब के साथ लोग खड़े नहीं होंगे, लोग पीछे हट जाएंगे कि भाई हम बड़ी मुश्किल से जीत के आए, हम क्यों इस्तीफा दें। लेट्स बी फेयर, मेरा तजिया आप ही के शो में डिफरेंट था। ठीक मैंने कहा था खान की पब्लिक प्रेशर इतना है कि उसका मेंबर इस वक्त इससे मिस नहीं होगा, लेकिन खान को नहीं हुआ, बर्बाद कर देगा। जो चीजें आ रही थी तो खान साहब ने चीजें टैकल की। आज भी अगर खान साहब बनीगाला में बैठ जाते हैं या ज़मान पार्क में बैठ जाते हैं और वहां से अगर वो कंट्रोल करते हैं तो मेरा नहीं ख्याल। मोहसिन नकवी जो है वो आके लग गया पंजाब के अंदर, आगे इलेक्शंस की बात कर रहा हूं। जो वजीर आला केपी के हैं, शौकत साहब का भी ताल्लुक वहीं केपी के जो वजीर आला है, आप पूछे वो इतना शरीफ आदमी है, वो तो गुलाम अली जो गवर्नर है, हाँ, सारा सूबा तो वो चला रहा है।
नहीं तो अभी इख्तियारात नहीं है ना, अभी तो टेक्नो कौन सी समझदारी थी यार? नहीं समझदारी नहीं थी, गलत फैसला था जो कि उनको भी एहसास हुआ, लेकिन उन्होंने प्रेशर तो डाला इन्हीं खान साहब के फैसले के ऊपर, लब्बैक तो कहा ना उन्होंने। नहीं वो तो देखे ना, देयर इज नो डाउट अबाउट इट, वो तो सर देखें खान साहब ने कह दिया अमेरिकी साजिश हुई है, सही है, हमारे जैसे लोग लिख लिख के थक गए, बता बता के थक गए कि साजिशें इस तरह नहीं होती, ठीक है, इंटरफेरेंस और कॉन्स्पिरेसी समझा के थक गए, नहीं माना पीटीआई का, नहीं समझ आई ना, पीटीआई का वर्कर नहीं माना, पीटीआई का सपोर्टर नहीं माना, उसने कहा तुम भी अमेरिका से पैसे लेते हो, आपको पता है ना, हम तो लगे ये इल्जामात लगते रहे, लेकिन उसके बाद जब खान साहब ने खुद यू टर्न ले लिया, मुझे लगा जब खान साहब कहेंगे कि नहीं अमेरिका से बेहतर ताल्लुकात चाहता हूं, तो पीटीआई का सपोर्टर कहेगा खान साहब ने हमें उल्लू बनाया यार इतनी देर, लेकिन वो उनकी सपोर्ट में 1% फर्क नहीं पड़ा यार, बल्कि 1% फर्क नहीं पड़ा, तो ये चीजें वो तो देखे खान साहब की एक, और मैं आज आसिफ जरदारी को सुन रहा था, वो आसिफ जरदारी साहब कह रहे थे, उन्होंने बड़ा गलत लफ्ज इस्तेमाल किया, पागल खान नहीं करना चाहिए, ये तहजीब से बाहर है, लेकिन इन एनी इवेंट उन्होंने कहा कि इसको तो सियासत आती नहीं है, मैं इसको सियासतदान नहीं मानता, वो यार लेकिन सबको आगे लगाया हुआ है, यानी जो है ओवर 2 डिकेड्स के स्ट्रगल के बाद मेरिट पे आके, उसकी बीवी तो वजीर आजम नहीं थी, उसका बाप तो वजीर आजम नहीं कुछ भी था, वो आके वजीर आजम लगा, और जरदारी साहब जो चांस वजीर आजम बने वो उसे कह रहे हैं तुम्हें सियासत नहीं है, तुम्हें सियासत नहीं, बड़ा वैलिड पॉइंट है इस पे। और जरदारी साहब ने कुछ बातें की, जरा मैं शौकत यूसुफजई साहब से पूछ लेते हैं। शौकत साहब, डिफ़ॉल्ट की बातें हो रही हैं और जरदारी साहब कह रहे हैं कि इमरान खान कौम को मत डराएं, डिफ़ॉल्ट कुछ नहीं होता, अमेरिका डिफ़ॉल्ट हुआ उसके बाद वो जो है वो तरक्की कर गया, सुपर पावर बना, तो यहाँ ऐसे कुछ हालात नहीं है। हाँ हमें पता था मुश्किल वक्त है, लेकिन उसके बावजूद हमने हुकूमत संभाली, इसलिए कि अगर खान साहब रहते तो मजीद मुल्क तबाह हो जाता। वो कह रहे हैं कि खान साहब अभी भी अवाम को डरा रहे हैं। देखिए डिफॉल्ट नजर आ रहा है जो कुछ इस मुल्क के साथ हुआ है, जो इस वक्त पाकिस्तान के रिजर्व हैं, जो पाकिस्तान के एक्सपोर्ट की सूरत हाल है, जो डॉलर की सूरत हाल है, पेट्रोल महंगा, बिजली महंगी, सरमाया बाहर चला गया, कारखाने बंद हो रहे हैं, रोजगार खत्म हो रहा है, तो IMF के आगे जो हम लेटे हुए हैं, हम कहते हैं जी बिल्डोज चला लो लेकिन हमें पैसा दे दो, तो ये जो कुछ हो रहा है ना, ये इसके मुल्क को बाद में भी तो पे करना पड़ेगा, और ये इनके नालायकी की वजह से, इत्तेफाकदार की नालायकी बिल्कुल सामने आ गई है। सबको पता चल गया है कि ये जो तजुर्बाकार लोग हैं, इन्होंने इस मुल्क के साथ क्या क्या सलूक किया है, अभी तक क्या करते रहे हैं, ये तो जिस तरीके से इन्होंने लूट मार की है, ये इसके माहिर हैं, बिल्कुल माहिर हैं। ये पूरा पाकिस्तान खा जाए तो इनको कोई नहीं पकड़ सकता, न इनकी करप्शन कोई पकड़ सकता है, और एक ऐसे लीडर जो इनकी करप्शन को पहली दफा उसने एक्सपोज किया, अब ये सारे मुतहिद हो गए उनके खिलाफ, और इदारे को कह रहे हैं कि जी इमरान खान के खिलाफ कार्रवाई हो। अब देखें कितने केसेस में उसको पेशी भुगतनी पड़ रही है, वो किसी अदालत से इनकार नहीं कर रहा है, लेकिन वो कह रहा है कि तहफ़्फ़ुज़ दो, और आगे से ये वजीर दाखिला जी जो कहता है कि जी इमरान खान को तो कोई खतरा ही नहीं है, यानी उस पर एक हमला हो चुका है, तो ये जो बुज़दिल हुक्मरान है, जिस चटाई के साथ ये कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं, इसको ये इनको पे करना पड़ेगा, इसकी जवाब करना तो पड़ेगा। लेकिन सर देखिए कुछ हो जाए तो पाकिस्तान इनको कहाँ छोड़ेगा। जी शौकत यूसुफजई साहब, मसला ये है कि डायलॉग तो होने चाहिए ना, आप इतने पॉपुलर भी हो चुके हैं, आप ज़रा इलेक्शंस में जाना है, अब इसके बाद आप क्या कर सकेंगे, रैलियां जलसे जुलूस निकालेंगे, क्या करेंगे, तो डायलॉग होते हुए नज़र आ रहे हैं। और इससे पहले हमने देखा आर्मी चीफ कल उनकी मुलाकात हुई है हाई प्रोफाइल बिजनेस कम्युनिटी की जो लीडरशिप है उसके साथ है, उन्होंने कहा जी खान साहब जो हैं वो उनको मशवरा दिया था कि शहबाज शरीफ साहब से बात करें वाया डॉक्टर आरिफ अलवी, लेकिन उन्होंने कहा जी आर्मी चीफ से मिलेंगे, और जब हमें शहबाज शरीफ पे भरोसा नहीं है ना मैं उनसे मिलना चाहूँगा, लेकिन ज़रा आर्मी चीफ साहब ने मिलने से इनकार कर दिया। तो कोई पस पर्दा डायलॉग्स हो रहे हैं, बातचीत हो रही है, मामलात कुछ बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। देखिए हम सियासी लोग हैं, और इमरान खान ने पिछले दिनों इस बात का खुद जिक्र किया है, और उन्होंने कहा है, आप पेशकश की है कि मैं मुज़ाकरात करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुज़ाकरात किस चीज़ पे, इस पे नहीं कि जी हमारे जो केसेस हैं जो करप्शन की है इसका नाम आप ना लें, इस पे तो कंप्रोमाइज नहीं हो सकता है ना, वो तो पाकिस्तान के पैसे को इमरान खान का तो नहीं है कि इमरान खान जाके उनको कहे कि हाँ जी बस ठीक है आपने जो खाया वो आपका हो गया, आइंदा आगे चलते हैं, ये मिसाक नहीं हो सकता। बाकी पाकिस्तान के आइन के मुताबिक बात हो, इलेक्शन के ऊपर बात,
मईशत के ऊपर बात हो, हम बिल्कुल तैयार हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खुले दिल से पेशकश कर चुकी है कि बिल्कुल हम तैयार हैं, लेकिन वो ये कहते हैं कि आप शर्त ना रखें, आप ये भी बात कर लें कि जो हमें एनआरओ मिला है ये सही एनआरओ मिला है और इस एनआरओ को कोई नहीं छेड़ेगा और आइंदे भी कोई जो है ना करप्शन की बात नहीं करेगा। तो इसके लिए तो मेरे ख्याल से इमरान खान वो लीडर है कि उसकी जान तो जा सकती है, लेकिन इस बात से वो कभी भी पीछे नहीं हटेगा कि जिन्होंने करप्शन की है, जिन्होंने इस मुल्क को लूटा है, जिन्होंने इस मुल्क को यहाँ तक पहुंचाया है, वो उससे पीछे हट जाए। मैं इमरान खान को जानता हूँ, वो एक बहादुर लीडर है, नडर लीडर है, अपनी बात से कभी पीछे नहीं हटता। हाँ, ये हो सकता है कि पाकिस्तान की खातिर, जो इस वक्त पाकिस्तान मुश्किल में है, उसकी खातिर हम बिल्कुल इनके साथ बैठने के लिए तैयार हैं, बात करने के लिए तैयार हैं, लेकिन जो करप्शन इन्होंने किया उसका इनको हिसाब देना पड़ेगा। करप्शन का हिसाब देना पड़ेगा और इसके ऊपर कोई बातचीत नहीं हो सकती है, एनआरओ नहीं दे सकते, जो कि ज़ाहिर है आप बकौल आपके मिल चुका। बहुत शुक्रिया जनाब शौकत यूसुफजई साहब, आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। सियासत में दरवाजे बंद नहीं होते, लेकिन बदकिस्मती से मुज़ाकरात के दरवाजे बंद हैं। मनपसंद लोगों से मुज़ाकरात की बातें या फरमाइशें तो हो रही हैं, लेकिन जहाँ मुज़ाकरात होने चाहिए वहाँ पे मुज़ाकरात नहीं हो रहे और उसका नुकसान ये हो रहा है कि फिर मामला मौजूद अदलिया के पास जाता है। अदलिया जब फैसला करती है तो उसके ऊपर फिर तनकीद की जाती है, उनको कंट्रोवर्शियल बनाने की कोशिश की जाती है। इस पर मज़ीद बात करेंगे, लेकिन उससे पहले ब्रेक, और ब्रेक के बाद हमें मैजिस्ट्रेट चौधरी एतजाज़ हसन साहब भी ज्वाइन करेंगे, उनका पॉइंट ऑफ व्यू भी शामिल करेंगे, लेकिन उससे पहले कमर्शियल ब्रेक।